हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिग और फिक्चर के बारे में, उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ जिग के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्चर के टाइप के बारे में, उसके साथ साथ बुश के बारे में, लोकेटिंग पिंस के बारे में और क्लैंप्स के बारे में। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम जिग का प्रयोग कर रहे होते हैं तो जिग क्या करता है, वर्क पीस को होल्ड करता है, उसको क्लैंप करता है और साथ ही साथ टूल को गाइड करता है। तो टूल को गाइड करने के लिए जिग में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जिसे हम बुश के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि बुश क्या होता है। तो जो ड्रिल बुश होता है बेसिकली हार्ड स्टील का बनाया जाता है या फिर टूल स्टील का भी बनाया जाता है। इसे हार्ड क्यों किया जाता है? हार्ड इसलिए करते हैं कि जब भी कोई हमारा जो टूल है, चाहे ड्रिल हो, रीमर हो, टैप हो, जब वो जॉब के अंदर रोटरी मोशन करता है तो वहाँ पर हमारे बुश के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अगर हम बुश को हार्ड नहीं करेंगे तो बुश क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बुश को टूल स्टील या फिर हार्ड एंड स्टील का बना के उसको हार्ड करके और प्रॉपर फिनिश में ग्राइंड कर दिया जाता है। बुश का कार्य क्या होता है? तो ये किसी भी टूल, जो भी टूल होल को बनाने के लिए या फिर होल को रेक्टिफाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उस टूल को बेसिकली क्या करता है, लोकेट करता है और उसको गाइड करने का कार्य करता है। तो ड्रिल बुशेस आर यूज टू लोकेट एंड गाइड ड्रिल्स, रीमर, टैप एंड अदर रिवॉल्विंग टूल्स कॉमनली यूज टू मेक और मॉडिफाई होल्स। मीन्स ऐसे टूल जो कि क्या करते हैं, कॉमनली यूज किए जाते हैं किसी होल को मॉडिफाई करने के लिए या फिर होल को जनरेट करने के लिए। मॉडिफाई का पर्पज़, मान लीजिए आपका ड्रिल के द्वारा हमने होल कर लिया, अब उसको फिनिश करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं, थ्रेडिंग करने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे टूलों को क्या करता है, ड्रिल बुश गाइड करता है और उसके साथ साथ सही पोजीशन में लोकेट करता है। क्या होता है, ये हार्डेंड और ग्राउंड करके बनाया जाता है। मेटल भी पूछ लिया जाता है, किस मेटल का बनाया जाता है, तो टूल स्टील या फिर हार्डेंड स्टील का बनाया जाता है। अब बुश अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्रेस फिट बुश। जो प्रेस फिट बुश होते हैं ये बॉडी में क्या होते हैं, प्रेस फिट किए जाते हैं, मतलब ईजिली निकाले नहीं जा सकते। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बिना हेड वाले होते हैं और दूसरे हेड के साथ होते हैं। तो इनका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ बेसिकली हमें बार बार रिमूव नहीं करना होता है बुश को। एक बार फिक्स करने के बाद कई सारे हमें उसमें ऑपरेशन करने होते हैं, बार बार हमें बुश को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ प्रयोग किया जाता है प्रेस फिट बुश का। पूछा जाए कितने प्रकार के, तो 2, एक हेडलेस और एक हेड के साथ। दूसरा आता है स्लिप रिन्यूअल बुश। स्लिप रिन्यूअल बुश, ये इस प्रकार के बुश होते हैं, इनका प्रयोग बेसिकली लाइनर बुशेस के साथ किया जाता है। स्लिप रिन्यूअल या फिक्स रिन्यूअल बुश का प्रयोग लाइनर बुश के साथ किया जाता है। पहले हम होल में क्या करेंगे, लाइनर बुश को फिट कर देंगे, उसके बाद हम इसमें स्लिप रिन्यूअल बुश या फिर फिक्स रिन्यूअल बुश को फिक्स करते हैं। अब पूछा जाता है कि स्लिप रिन्यूअल बुश का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या इसका उपयोग होता है? तो इसका प्रयोग हम ऐसे स्थान पे करते हैं जहाँ पर क्या होता है, एक ही जॉब में हमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने होते हैं, ड्रिलिंग करनी, रीमिंग करनी, कई सारे ऑपरेशन करने हैं। कह सकते हैं कि जॉब की एक ही सेटिंग में कई सारे ऑपरेशन करने, मतलब एक ही बुश के साथ हमें ड्रिलिंग भी करनी है, रीमिंग भी करनी है, टैपिंग भी करनी है, कई सारे ऑपरेशन हम एक ही बुश के साथ कर सकते हैं। तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है स्लिप रिन्यूअल बुश का, मतलब एक ही जॉब की एक बार सेटिंग कर देंगे, कई सारे ऑपरेशन करने के बाद फिर हमें उसे रिमूव करना होता है। इसके विपरीत जो फिक्स रिन्यूअल बुश होता है, इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बुश के साथ एक ऑपरेशन करना होता है। जैसे ड्रिलिंग के लिए अलग बुश, रिमिंग के लिए अलग बुश, टैपिंग के लिए अलग बुश। तो हमें एक सेटिंग में एक ऑपरेशन करना होता है, तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं फिक्स रिन्यूअल बुश का। और जब एक ही सेटिंग में कई सारे ऑपरेशन करने होते हैं तो स्लिप रिन्यूअल बुश का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फिक्स रिन्यूअल बुश का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जब हमें एक ही सेटिंग में एक ही ऑपरेशन करना होता है, उसके बाद फिर बुश को रिमूव करके दूसरा सेटिंग करना पड़ता है, दूसरा बुश लगाना होता है अलग ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ प्रयोग किया जाता है फिक्स रिन्यूअल बुश। जो 4th नंबर का है लाइनर बुश। तो लाइनर बुश का प्रयोग किया जाता है हार्ड होल के प्रबंधन के लिए। हार्ड होल को मतलब कह सकते हैं उसकी मतलब स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे कि जब आप फिक्स रिन्यूअल बुश और स्लिप रिन्यूअल बुश करते हैं तो इसको क्या करता है, जो लाइनर बुश होता है एक्यूरेट पोजीशन में उसको गाइड करता है, बनाए रखता है। पहले हम क्या करेंगे, लाइनर बुश को फिट कर देंगे, फिर उसके अंदर रिन्यूअल बुश या स्लिप रिन्यूअल बुश को प्रयोग करते हैं।
और अगर ये अकेले प्रयोग किया जाए तो इसका बेसिकली प्रयोग काफ़ी हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। किसका? लाइनर बुशेस का। बुश के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती होती है लोकेटिंग पिंस। लोकेटिंग पिंस का कार्य क्या होता है? बेसिकली क्या, बहुत सारे पार्ट हमारे होते हैं ड्रिल जिग में, कई सारे मतलब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उसके दौरान कई प्रकार की मूवमेंट होती हैं, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए, आसानी से इंगेज डिसएंगेज करने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है लोकेटिंग पिंस का। इसका उपयोग क्या? टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ वर्क पीस। मतलब जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग के दौरान जो हमारा जॉब है वो अपने एक पोजीशन में बना रहे, उस जॉब के मूवमेंट को रोकने के लिए। और ये साथ ही साथ पोजीशन द पीस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टूल, मतलब टूल के रिस्पेक्ट में जो हमारा वर्क पीस है उसको एक निश्चित स्थान पर पकड़े रहने के लिए भी लोकेटिंग पिंस का प्रयोग किया जाता है। इसका और क्या उपयोग होता है? तो इसके द्वारा इजी लोडिंग और अनलोडिंग भी हो जाती है। जो भी हमारा कॉम्पैक्ट पीस ऑफ पार्ट है, जो भी कंपोनेंट है, हमारा पार्ट है, उसको आसानी से हम इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग उसकी आसानी से कर सकते हैं। आसानी से उसको हम होल्ड कर सकते हैं और आसानी से अनहोल्ड कर सकते हैं लोकेटिंग पिंस के द्वारा। साथ ही साथ इसका एक और उपयोग होता है, ये असिस्ट करता है ऑपरेटर को फॉर करेक्ट लोडिंग, मतलब सही पोजीशन में लोकेट करने के लिए यह ऑपरेटर को गाइड भी करता है। कौन? लोकेटिंग पिंस। बेसिकली इसका उपयोग क्या होता है? वर्कपीस के मूवमेंट को रोकना, इजी लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा प्रोवाइड करना, उसके साथ ही साथ टूल के रिस्पेक्ट में वर्कपीस को स्थिर रखना और ऑपरेटर को गाइड करना। नेक्स्ट चलते हैं क्लैंप्स के बारे में। क्लैंप्स का कार्य क्या होता है? तो फॉर होल्डिंग कंपोनेंट इन पोजीशन अगेंस्ट कटिंग फोर्स एंड आल्सो हेल्प इन रैपिड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कंपोनेंट। सेम कार्य करता है लोकेटिंग पिंस के तरह से, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मीन्स ये भी क्या करता है, जो हमारा वर्क पीस होता है उसको जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग रिमिंग कुछ भी है, तो बहुत सारे फोर्स जनरेट होते हैं। उस कटिंग की टूल के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, कंपोनेंट को उसके पोजीशन में बनाए रखता है। उस जो फोर्स होता है उसको एब्जॉर्ब करके आसानी से उसको उस पोजीशन में बनाए रखना का कार्य करता है क्लैंप। साथ ही साथ क्लैंप के द्वारा हम क्या करते हैं, ईजिली से पार्ट को लोड और अनलोड भी कर सकते हैं। वे उपयोग के अनुसार कई सारे होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप क्लैंप, कैंप क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, लैच क्लैंप, बेज क्लैंप और टर्निंग क्लैंप। इन क्लैंप के बारे में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? तो इनका फिगर दे दिया जाता है एग्जाम में, आपको पहचानना होता है कि कौन सा क्लैंप दिया गया है। तो पीडीएफ आपकी अटैच है नीचे, आप जा करके फिगर को देख करके क्लैंप को क्लियर कर लीजिएगा। इसके फिगर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। काम क्या होता है, जो भी कटिंग फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं उस कटिंग फोर्स के विपरीत में क्या करता है, कंपोनेंट को एक पोजीशन में फिक्स बनाए रखता है, उसको ईजिली क्या करता है, पोजीशन में बनाए रखता है और साथ ही साथ अनलोडिंग और लोडिंग में भी मदद करता है। नेक्स्ट है टेम्पलेट। जिस प्रकार जिग और फिक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं मास प्रोडक्शन में, काफ़ी जल्दी रैपिड प्रोडक्शन के लिए, एक्यूरेट क्या कह सकते हैं फिनिश के लिए, उसी प्रकार जो हमारा टेम्पलेट होता है इसका प्रयोग भी किया जाता है मास प्रोडक्शन करते समय, मार्किंग के लिए और जॉब को बनाते समय उसकी चेकिंग के लिए। मान लीजिए हमें बहुत सारा पार्ट एक ही साइज का बनाना है, अब हम उसको बार बार क्या करेंगे, अगर हम वर्नियर हाइट गेज या फिर माइक्रोमीटर इन सब से क्या करेंगे, उसकी मार्किंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। जॉब को बनाते समय अगर हम वर्नियर कैलीपर माइक्रोमीटर से चेक करेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे पार्ट जहां हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सा फिनिश की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर हम टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं जॉब की मार्किंग के लिए और इस साथ ही साथ जो फिनिश कंपोनेंट होता है उसकी चेकिंग के लिए कि एक्यूरेट साइज में है या नहीं है। टेम्पलेट किसके बनाए जाते हैं, तो बेसिकली माइल्ड स्टील, लकड़ी या फिर गत्ते के बनाए जाते हैं। जो भी माइल्ड स्टील के बने होते हैं हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किए जाते हैं, चूँकि बार बार क्या होता है हार्ड और टेम्पर करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। एक निश्चित उपयोग के बाद फिर इसे हम बदल देते हैं, क्योंकि उसकी शुद्धता क्या होती है, थोड़ी बहुत उसकी शुद्धता पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो हमें समय के साथ साथ उसको बदल देना होता है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सस्ते होते हैं, चूँकि माइल्ड स्टील गत्ते लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो काम क्या होता है, मास प्रोडक्शन में जॉब की मार्किंग करने के लिए और चेकिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिक्चर के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, फिक्चर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी वर्कपीस को होल्ड और लोकेट करता है, वो चाहे इंस्पेक्शन के दौरान हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, उस दौरान वर्कपीस को सही पोजीशन में होल्ड करने के लिए, लोकेट करने के लिए फिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है।
क्या नहीं करता है, तो फिक्चर हमारा टूल को गाइड नहीं करता है, जबकि जिग वर्कपीस को होल्ड लोकेट करता है और साथ ही साथ टूल को गाइड भी करता रहता है। अब फिक्चर जिस भी मशीन पर हम वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके नाम के अनुसार ही फिक्चर का नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर हम ड्रिलिंग मशीन पर यूज कर रहे हैं तो ड्रिल फिक्चर कह सकते हैं, ड्रिलिंग फिक्चर, या फिर मिलिंग मशीन पर तो मिलिंग फिक्चर, शेपिंग मशीन पर शेपिंग फिक्चर, स्लॉटिंग मशीन पर स्लॉटिंग फिक्चर, इसके टर्निंग फिक्चर, बेंडिंग फिक्चर। बेंडिंग क्या होता है, जब भी हमें पाइप या सरिये को मोड़ना होता है तो वहाँ पर जो फिक्चर प्रयोग किए जाते हैं उसे बेंडिंग फिक्चर के नाम से ही जानते हैं। इसके विपरीत जो हम ग्राइंडिंग मशीन पे वर्क कर रहे होते हैं तो जो फिक्चर प्रयोग किए जाते हैं ग्राइंडिंग फिक्चर, बेल्डिंग फिक्चर, और असेंबली शॉप में जो फिक्चर प्रयोग किए जाते हैं कंपोनेंट को कह सकते हैं, जब हम असेंबल कर रहे होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल करके एक पार्ट का निर्माण कर रहे होते हैं, एक मशीन का निर्माण कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो फिक्चर प्रयोग किए जाते हैं उसे असेंबली फिक्चर के नाम से जानते हैं। तो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू मशीन के अनुसार इनका नाम दे दिया जाता है। फिक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला होता है इसमें बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या होती है, जो एक बेसिकली प्लेट होती है जो क्या करती है, वर्क पीस पे जाके उसको माउंट करती है, जो आपको होल्ड करती है। तो मशीन टेबल पर पकड़ने के लिए इस बेस प्लेट में क्या होता है, 3 से 4 टी स्लॉट कटे होते हैं, जिसमें हम टी हेड बोल्ट को लगाकर बोल्ट की सहायता से उसे इजीली मशीन टेबल पर फिक्स कर देते हैं। दूसरा होता है सेटिंग ब्लॉक। तो सेटिंग ब्लॉक क्या होता है, कटर जो भी हम मान लीजिए मिलिंग मशीन पे प्रयोग कर रहे हैं तो कटर के सापेक्ष जाब को एक इच्छित पोजीशन में, फिक्स पोजीशन में बनाए रखने के लिए सेटिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। मतलब कह सकते हैं जो भी टूल है उसके सापेक्ष जाब को स्थिर पोजीशन प्रदान करने के लिए सेटिंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड क्लैंप और लोकेटर। जो भी क्लैंप होते हैं, लोकेटर होते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, तो फिक्चर के साथ जाब को क्लैंप करने के लिए और लोकेट करने के लिए जो ये हमारा फिक्चर है उस पर जाब को जब हम फिक्स करते हैं तो उसे क्या करना होता है, इच्छित पोजीशन में लोकेट करना होता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्लैंप का, जो बेसिकली हमने ऊपर डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार इनका प्रयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट बैलेंसिंग वेट। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, फिगर दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें से बैलेंसिंग वेट कौन सा है। तो बैलेंसिंग वेट का प्रयोग बेसिकली हम टर्निंग मशीन पर या फिर ग्राइंडिंग मशीन पर जब कोई विषम आकृति का जाब होता है, असमान आकृति का जाब होता है, जो एक समान नहीं होता है, एक तरफ वेट ज़्यादा होता है दूसरी तरफ वेट कम होता है, तो इस प्रकार के जाब के साथ हम बैलेंसिंग वेट का प्रयोग करते हैं उसे एक समान बैलेंस करने के लिए। मान लीजिए नीचे हमारा जॉब बंधा हुआ है तो ऊपर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग वेट को लगाकर ईजिली उसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो ये था जिग और फिक्चर के बारे में, जिसमें बेसिकली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जिग के डिफिनेशन से पूछा जाता है कि जिग का कार्य क्या होता है। तो क्या करता है, वर्क पीस को होल्ड करता है, लोकेट करता है, टूल को गाइड भी करता है। फिक्चर क्या करता है, वर्क पीस को होल्ड और लोकेट करता है, टूल को गाइड नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप ऑफ ड्रिल जिग से, टाइप ऑफ जिग से कि कितने प्रकार के जिग हैं, उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। उसके बाद अगर थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड होगा तो बुश के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो बुश का मेटल ध्यान रखना है कि टूल स्टील और हार्डन्ड स्टील के बनाए जाते हैं। इसमें स्लिप रिन्यूअल का प्रयोग कब करते हैं, जब एक ही बुश के साथ हमें कई सारे ऑपरेशन करने होते हैं। और फिक्स रिन्यूअल बुश, जब हमें एक बुश के साथ एक ही ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पर फिक्स रिन्यूअल बुश का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको क्लैंप का फिगर दे दिया जाता है, उसको पहचान के आपको बताना होता है कि फिगर में कौन सा क्लैंप दिया गया है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।